राधे राधे दोस्तों। आज की मेरी कहानी है माघ स्नान की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में माघ देवता कीजिए अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। किसी गाँव में एक साहूकार रहता था। वह साहूकार बहुत ही धनवान था। उस साहूकार का भरा पूरा परिवार था। बेटे बेटी, बहू, नाती पोते सब थे। एक बार माघ का महीना आया तो साहूकार की छोटी बहू ने माघ स्नान का संकल्प लिया। स्नान करने के बाद बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, माघ स्नान की मेरी कहानी सुन लो। सास ने कहा, बहू, मुझे अभी पूजा करनी है और बच्चों को बाहर खिलाने ले जाना है। मेरे पास अभी कहानी सुनने का टाइम नहीं है, तुम किसी और को सुना दो। तब छोटी बहू अपनी जेठानी के पास गई तो जेठानी ने कहा कि मेरे पास भी अभी कहानी सुनने का समय नहीं है, मुझे खाना बनाना है, बर्तन साफ करने हैं, तुम ये कहानी किसी और को सुना दो। फिर छोटी बहू अपनी दूसरी जेठानी के पास गई, उनसे कहा, दीदी मेरी कहानी सुन लो। लेकिन उसने भी कहानी सुनने से मना कर दिया और कहा कि मुझे बच्चों को अभी दूध पिलाना है। फिर छोटी बहू अपनी ननद के पास गई और ननद से कहा कि दीदी मेरी कहानी सुन लो। तब ननद ने कहा कि मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे तैयारी करनी है, अभी मैं आपकी कहानी नहीं सुन सकती, आप अपनी कहानी किसी और को सुना दो। छोटी बहू बहुत परेशान होती है कि कोई कहानी सुनने वाला नहीं है, मैं किसे कहानी सुनाऊं। तभी वहां से राजा गुजरते हैं। छोटी बहू ने कहा, क्यों ना मैं राजा को कहानी सुनाऊं। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और राजा से कहा, महाराज मेरे माघ स्नान की कहानी सुन लो। तब राजा ने कहा, मुझे पूरा राज्य घूमना है, कहानी सुनने का मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू निराश हो जाती है। तभी छोटी बहू की पड़ोसन वहां आ जाती है और कहती है, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो। तब छोटी बहू कहती है, मुझे माघ स्नान की कहानी सुनानी है, लेकिन कोई भी मेरी माघ स्नान की कहानी सुनने को तैयार नहीं है। फिर पड़ोसन कहती है, मैं सुनूंगी तुम्हारी कहानी। यह सुनकर छोटी बहू खुश हो जाती है और फिर दोनों मिलकर पूजा करती हैं और कहानी सुनती हैं। पूरे महीने दोनों मिलकर पूजा पाठ करती हैं और कहानी सुनती हैं। धीरे धीरे माघ का महीना खत्म हो जाता है और छोटी बहू के माघ के स्नान का संकल्प भी पूरा होता है। जिस दिन उसने उद्यापन किया वही दिन देवयोग से उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था। भगवान ने उसे लाने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। छोटी बहू की सास विमान देखकर भागकर उसके पास आ गई और कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। तब बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, आपको तो पूजा करनी है और गांव में बच्चे खिलाने हैं, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। फिर बड़ी जेठानी आती है तो छोटी बहू कहती है, दीदी आपको तो खाना बनाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हो। फिर छोटी जेठानी आती है तो बहू कहती है कि दीदी आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप मेरे साथ नहीं आ सकती। फिर ननद आती है तो उससे भी छोटी बहू कहती है कि दीदी आपको तो ससुराल जाना है, आप उसकी तैयारी करो, आप मेरे साथ नहीं आ सकती। फिर राजा जी आते हैं और कहते हैं, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। तब बहू कहती है, नहीं महाराज, आप कैसे आ सकते हैं, आपको तो पूरा राज्य घूमना है। आखिर में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। तब बहू कहती है, हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुमने मेरे साथ पूरे माघ के महीने पूजा की है और कहानी सुनी है। छोटी बहू और पड़ोसन विमान में बैठकर जाने लगी। तभी छोटी बहू के मन में घमंड आने लगा। वह सोचने लगी कि मैंने माँ के पूरे महीने स्नान किया और कहानी कही, तभी मुझे स्वर्ग मिला, लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो सिर्फ कहानी सुनी है, स्नान नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से इसे स्वर्ग मिल रहा है। बहू यह सोच ही रही थी कि अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने भगवान से पूछा, हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया, मुझसे क्या भूल हो गई। तब भगवान ने कहा, तुम्हें अभिमान आ गया, इसलिए अब तुम मृत्युलोक में ही रहोगी। अब तुम माघ आने पर 3 साल तक माघ स्नान करोगी और कहानी सुनाओगी, तभी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भगवान जी पड़ोसन को स्वर्ग ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के कहानी सुनी थी। अब छोटी बहू को बहुत पछतावा हुआ।
उसने फिर से माघ महीना आने पर माघ स्नान किया और कहानी कही। लगातार 3 साल तक छोटी बहू ने यह किया। 3 साल पूरे होने पर फिर से विमान आया और छोटी बहू को स्वर्ग ले गया। जय हो माघ देवता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।